नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। एक लेडी पाम है और इनकी एज है 22 ईयर्स। ओवरऑल पाम से शुरुआत करेंगे और बाकी सारे जो माउंट है लाइन से उसके हम लोग एनालिसिस धीरे धीरे करते जाएंगे। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप के पाम है और साइज़ में भी हमें ठीक ठाक दिख रही है। तो रेक्टेंगुलर शेप के पाम है और साइज़ लेडीज़ पाम के हिसाब से काफ़ी बड़ी भी है, तो जिनके कारण इनके फिज़िकल काम और मेंटल काम में बैलेंस रहेगा। ये दोनों ही काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। थंब की ओर नज़र देंगे तो थंब में देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हम लोग को कमज़ोर दिखेगा। उसके मुकाबले में अगर हम लोग देखेंगे तो विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोग जनरली दूसरों के अंडर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और करने में कंफर्टेबल भी होते हैं। और ऐसे लोग जनरली एग्जीक्यूशन के काम ही ज़्यादातर करती है। बीच में जॉब की फॉर्मेशन क्लियरली दिख रही है, जो तो ऐसे लोग पैसे सेविंग्स करने में और पैसे वाले काफ़ी बनते हैं, उसकी एक इंडिकेशन है। यहाँ पे बाल लाइन भी है और जिनके कारण ये लोग सेविंग्स करने के बाद उस पैसे को खर्च भी कर लेते हैं। बहुत मतलब ये है कि लॉन्ग टाइम तक ये लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, पीरियडिकली सेविंग्स करते हैं, उसके बाद उस पैसे को ये लोग खर्च भी कर देते हैं और फिर से सेविंग्स करते हैं। फिंगर्स की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर हम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा छोटी देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनिशियली कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पे भी नई जगह पे जाए, नए इंसान से मिले, बड़ी पोजीशन में जाए। अभी यंग एज है तो आगे चल के नौकरी के इंटरव्यू भी देंगे, तो शुरुआत में ऐसे लोगों को परेशानी आ जाती है। एक बार अगर लोग शुरुआत कर लेते हैं तो बाद में चल के कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इनका मरकरी माउंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग साइड व्यू से भी देखेंगे इस पाम को तो भी हम लोगों को मरकरी माउंट देखिए कितनी ज़्यादा फुली हुई है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट इंडिकेशन कर रही है। बाहर से भी बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा अगर मरकरी माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी जो एनालिसिस करने की क्षमता रहेगी, बिजनेस की सेंस रहेगी, वो बहुत बढ़िया रहेगी। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी। रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो राइटिंग की एबिलिटी भी आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। सन माउंट हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा दबी हुई देखने को मिल रही है, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी यंग एज में है। 22 के एज में सन माउंट बहुत ज़्यादा डेवलप होती भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्रॉस साइन दिखेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन दिखेगा ये क्रॉस। लेकिन इस साइन को अगर हम लोग बहुत गहराई से देखेंगे तो ये क्रॉस साइन नहीं है। क्यों नहीं है? इस क्रॉस को अगर हम लोग ड्रॉ करने के बाद पाम पिक्चर को बहुत ज़्यादा फैला के देखेंगे तो हमें यहाँ से एक लाइन इस तरीके से और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोगों को हल्की सी इस तरीके का लाइन आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी दो लाइन आ रही है। तो आगे चल के ये कंप्लीट और क्लियर हो जाएगी तो ये डमरू साइन बन जाएगी। तो डमरू साइन काफ़ी अच्छी होती है सन माउंट में, काफ़ी अच्छी सक्सेस की इंडिकेशन है ये साइन। उसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें हल्की सी लाइन देखने को मिलेगी जो इस क्रॉस के मिडिल की ओर जा रही है, टच कर रही है, लाइन दिख रही है, टच कर रही है, लेकिन काट के नहीं आगे बढ़ी है अभी तक, बाद में होगा। तो यहाँ पे अगर इस साइन को भी देखें तो ये एक स्टार की फॉर्मेशन की शुरुआत है। आगे चल के ये लाइन भी एक स्टार की फॉर्मेशन ज़रूर बनाएगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो हमें अभी नेगेटिव देखने को मिल रही है, बाद में चल के ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट स्टार ऑलरेडी बन चुकी है सन माउंट के नीचे। यहाँ पे एक कंप्लीट स्टार हम लोगों को बनता हुआ दिखेगा। तो 2 स्टार है सन माउंट में, साथ में डमरू साइन है, आगे चल के कंप्लीट होगी। ये सारी इंडिकेशन दिखाती है कि आपको करियर में या सोसाइटी में बहुत अच्छे रिस्पेक्ट और सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। बड़े पोजीशन में आप ज़रूर जा पाएंगे अपने कामकाज की दुनिया में। यहाँ पे देखेंगे तो हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिखेगा। सन की जो मेन लाइन है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से एक लाइन जा रही है। तो ये और एक अच्छी साइन है। ये दिखाती है कि ऐसे लोग मल्टीपल कामकाज में पैसे कमाते हैं, या फिर कोई काम का जिनके मेन प्रोफेशन रहते हैं उसके साथ साथ कुछ हॉबी भी रहते हैं। अगर उस हॉबी से भी ये लोग पैसे कमाना चाहते हैं तो ज़रूर कमा सकते हैं। मल्टीपल प्रोफेशन की ये एक इंडिकेशन दिखाती है, जो हमें इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है। चलेंगे सटन माउंट की ओर। और एक चीज़, सन माउंट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सपर्ट बनने की इंडिकेशन अभी से आ रही है। नॉलेज लाइन अभी से ग्रो हो रही है, 2 लाइन है। तो इनके नॉलेज तो रहेगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज रहेगी, लेकिन 2 लाइन होने का एक नेगेटिव इंडिकेशन ये रहती है कि उस नॉलेज को ये लोग बहुत ज़्यादा काम में नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उस नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं प्राउड रहते हैं।
तो उस नॉलेज को बेहतरीन तरीके से ये लोग कामकाज में नहीं ला सकते हैं। लेकिन नॉलेज लाइन है तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में इनके काफ़ी अच्छी बढ़िया नॉलेज ज़रूर रहेगी। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन की फॉर्मेशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन बन रही है फ़िश की फॉर्मेशन। आगे चल के कंप्लीट होगी ज़रूर। और ये फ़िश की फॉर्मेशन के साथ आप बहुत अच्छे पैसे जमा कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। इनकम आपकी काफ़ी अच्छी होगी, फाइनेंशियल सक्सेस काफ़ी अच्छी होने के इंडिकेशन दिखा रही है। यहाँ पे काइट की फॉर्मेशन है जो फिंगर के अंदर तक चली गई है, यहाँ तक हमें कंप्लीट नहीं दिखेगा। ये फॉर्मेशन दिखाती है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी से भी आपकी काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके पास ज़रूर आएगा। जुपिटर माउंट फ्लैट है लेकिन काफ़ी बड़ी है। यंग एज में अक्सर हम लोग माउंट को फ्लैट होते हुए ही देखते हैं, आगे चल के वो डेवलप करती है। तो जुपिटर माउंट भी काफ़ी बड़ी है। खाना ये अच्छे तरीके से बना पाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में जो भी कुछ अचीव करेंगे उसके लिए इनमें प्राउड फील थोड़ा रहेगा। और जिनके कारण जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी हो जाए लेडीज़ के पाम में, तो ऐसे लोगों की फैमिली की जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। सास ससुर के जब ससुराल जाते हैं तो ससुराल वालों से इन लोगों के बहुत अच्छी तरीके से बनती नहीं है। वो एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट में सलमन रिंग है, दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सलमन रिंग है, जिनके कारण ये काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे। जो भी काम काज ये करेंगे आगे चल के उसमें ये काफ़ी निष्ठावान रहेंगे। अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी इनकी काफ़ी निष्ठा हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वही इनका काम है। तो निष्ठा की कोई अभाव नहीं रहेगा। कोई भी कभी भी जो भी आप काम काज करेंगे, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, जॉब के टाइम में जॉब, सभी में आपकी निष्ठा हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। मार्स माउंट कमज़ोर है, पाम के हिसाब से मार्स माउंट आपके कमज़ोर है, जगह भी छोटी मिल रही है। और यहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस लाइन है, बहुत सारे। ये जो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन देखने को मिल रही है, जो लाइफ लाइन को काट भी रही है बहुत सारे राहु लाइन होके। और जो भी आपके पाम में एंजल लाइन है उसको तो एकदम बहुत बुरी तरीके से काट रही है। क्रॉस साइन बहुत सारे हैं, क्लियर कट क्रॉस साइन आपको बहुत सारा मार्स माउंट में दिख जाएगा। तो आपके मंगल में प्रॉब्लम है, जिनके कारण आपके रिलेशनशिप में एक तो दिक्कत आ सकती है, दूसरी आपकी हेल्थ में भी परेशानी आ सकती है, इमोशनली भी ब्रेक डाउन कर सकती है। ये मार्स हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ सकती है। वो सारे इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलेंगे वेनस माउंट की ओर। लग्जरी लाइन इसी एज में बहुत ज़्यादा आ गई है, तो जिनके कारण इनके पास अभी आइदर ये लग्जरियस ज़िंदगी जी रही है बहुत ज़्यादा, या फिर लेज़ी। ये दोनों में से एक ज़रूर होगा। आइदर ये लेज़ी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा घर में रहना बैठे रहना, कहीं पे बाहर जाने की जी ना करना, कोई भी काम काज ना करना, या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ लीड करने की। ये दोनों चीज़ की इंडिकेशन हमें एक ही लाइन से पता चलती है। तो वो लाइन आपके पाम में बहुत ज़्यादा है, और इतनी सी कम उम्र में इतनी ज़्यादा लग्जरियस लाइन होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो इसको थोड़ा आप कम कीजिएगा। खड़ी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी खड़ी लाइन है आपके पाम में। कुछ लाइन को तो मार्स लाइन भी है जो इस तरीके से एकदम वेनस माउंट तक आ रही है, ये दोनों का ही काम करेगा। तो ये बड़ी लाइन होने के कारण ये दिखा रही है कि आपकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी होगी। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे चल के जो भी आपकी रिज़ल्ट होगी वहाँ पे आपके मार्क्स जो है बहुत बढ़िया मिल पाएगी। ये आपकी जो प्रेजेंट टाइम में जो भी हम लोग कामकाज करते हैं, ये लाइन अगर बड़ी और गहरी हो, साफ साफ दिखे, तो उस टाइम में जो भी कामकाज हम करते हैं उसकी जो रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया आती है। तो जो भी आपकी आगे चल के एग्ज़ाम देंगे या पढ़ाई करेंगे उसमें आपकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी आप कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, माइंड लाइन मून माउंट की तरफ आ रही है, क्लियर इमेजिनेशन पावर है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लाइन बन रही है, ये आप कह सकते हैं कि आधी इंट्यूशन लाइन, यहाँ से लाइफ लाइन की और एक ब्रांच जा रही है। इसको अगर हम लोग जोड़ ले तो आधी चंद्रमा जैसी फॉर्मेशन बनती है। तो पूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगी, अपनी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्रैवल लाइन है, आपके ट्रैवल भी रहेगी काफ़ी अच्छी। तो ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा आपकी लाइंस के ऊपर फोकस करते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी तो नहीं है, जो आपकी फॉर्मेशन है 2-3 लाइन से लाइन बन रही है, तो आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम या शुगर की बीमारी होने का खतरा रहेगा आपकी। लेकिन हार्ट लाइन में जो मेन इश्यूज़ है वो है ये फॉलन लाइन, काफ़ी बड़ी बड़ी फॉलन लाइन है आपके पाम में। यहाँ पे हमें 2-3 फॉलन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। आपकी लेफ्ट पाम को भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ से भी हमें यही दिखेगा,
कि लेफ्ट पाम में भी आपकी एक ही तरीके का फॉलन लाइन है। जब भी लेफ्ट पाम और राइट पाम में दोनों ही एक ही तरीके का इंडिकेशन हो, वो चीज़ होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि होगा ज़रूर, 99% चांस है कि वो ज़रूर होगा। तो ये जो इंडिकेशन दिखा रही है कि रिलेशनशिप में आपके तनाव रहेगा। तो रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, ये हो सकती है कि आपकी शादी से पहले एक दो रिलेशनशिप, बहुत डीप रिलेशनशिप जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशनली अटैच हो, उस तरीके का रिलेशनशिप अगर आपकी टूट जाती है, उसके बाद अगर आपकी शादी होती है तो शायद शादी के बाद उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम ना हो और आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने का इंडिकेशन है, क्योंकि लाइन फॉल हो रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल हो रही है। तो इसके जो रिज़ल्ट है वो तो ज़रूर मिल पाएगी, क्योंकि दोनों ही पाम से हमें ये इंडिकेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। मैं आपकी सारी जो रेमेडी है अलग वीडियो बना के आपको भेज दूँगा, उसको आप करिएगा, उससे आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर हो पाएगी। माइल्ड लाइन की बात करेंगे। माइल्ड लाइन शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेशन ख़राब है, चाइल्डहुड और टीनेज आपकी बहुत अच्छी नहीं गई है। इतनी ज़्यादा चेन की जैसी फॉर्मेशन, जॉब की फॉर्मेशन सब एक साथ मिला हुआ है इस टाइम पीरियड में, जो दिखा रही है कि चाइल्डहुड और टीनेज आपके स्ट्रगल भरी रही। इमोशनली भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है कि आपके चाइल्डहुड और टीनेज बहुत अच्छी नहीं गई। लेकिन उसके बाद आपकी माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग हो रही है, करीब करीब आपकी 19-20 एज के करीब हो रही है, जहाँ से आपकी माइंड लाइन में सुधार भी आ रही है। तो लेकिन कंप्लीट सुधार आते आते आपकी ये एज हो जाएगी जो करीब करीब आपकी 30 रहेगी। तो 30 तक माइंड लाइन में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, तो इसके कारण 30 तक शायद आपको बहुत बड़ी सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ना मिले। सक्सेस मिलेगी भी तो थोड़ी बहुत मिलेगी और थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी उस टाइम पीरियड में। और एक चीज़ है आपकी माइंड लाइन में, अगर हम लोग ये चीज़ को फोकस करेंगे तो यहाँ से देखेंगे एक लाइन आके मार्स की तरफ जा रही है, दूसरी लाइन मार्स की तरफ जा रही है, यहाँ से देखेंगे और एक लाइन मार्स की तरफ जा रही है, यहाँ से और एक लाइन मार्स की तरफ जा रही है। लेफ्ट पाम में भी यही इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ये जो इंडिकेशन है, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से भी लाइन मार्स की तरफ जा रही है, यहाँ से भी मार्स की तरफ जा रही है, यहाँ से भी है। तो ये जो 2-3-4 लाइन आपके माइंड लाइन से मार्स की तरफ जा रही है, ये 2-3 तरीके का कैरेक्टरिटीज़ दिखाती है। एक तो ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी बात है, जो भी कोई नया चीज़, नया कुछ देखने को मिलती है इन लोगों को, वो ये लोग उसी को शुरू कर देते हैं। मतलब अगर आपके दोस्त कोई किसी तरीके का पढ़ाई कर रहे हैं, WBCS पढ़ाई कर रहे हैं, उसको देख के आपको ये ऐसा लगेगा मैं भी करूं, आप भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद कोई और SSC की पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके का पढ़ाई करने लगते हैं। कोई सोच रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट को लेकर पढूं, आपको भी लगता है कि मैं ये करूँ। आगे चल के ये आपकी प्रॉब्लम आएगी कि कोई एक कंपनी में जॉब कर रहा है, आप भी उसी में कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपकी चीज़ रहेगी कि एक ही चीज़ में फिक्स ना रहना और हमेशा अपने करियर और अपने ज़िंदगी को लेके दूसरों को देख के फॉलो करना, इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलना नामुमकिन है इस काम में। इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से और बहुत ज़्यादा डीपली लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, जो मैं 2 करियर की इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, तो और आपकी जो फेथ लाइन है मून माउंट से शुरू हो रही है, लाइफ लाइन की भी एक ब्रांच मून माउंट की तरफ आ रही है। तो ये जो फॉर्मेशन दिखा रही है, आपकी करियर 2 ही तरीके का करियर में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। एक तो आपकी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि माइंड लाइन लंबी है तो आपको परमानेंट काम ही मिलेगा, जहाँ पे भी आप काम करेंगे लंबे समय तक करेंगे। और जनरली इतनी लंबी माइंड लाइन वालों को अक्सर गवर्नमेंट जॉब मिलता हुआ हम लोग देख लेते हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करनी चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब की अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे तो आपको वो जॉब ज़रूर मिल पाएगी। उसकी इंडिकेशन तो हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी आपकी जो फेथ लाइन है वो मून माउंट से शुरू हो रही है, लाइफ लाइन की एक ब्रांच मून माउंट की तरफ आ रही है। यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन भी दिख रही है फेथ लाइन में, जिसे इन्फ्लुएंस लाइन भी कहते हैं। ये लाइन भी होना अच्छी होती है। तो ये सारे जो चीज़ दिखा रही है कि मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपकी जॉब होने का टोटल चांस रहेगा। तो आइदर मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, आइदर मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम काज करेंगे MNC में, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी आप काम काज करेंगे आपको एक बड़ी जगह पे काम काज करनी चाहिए, जहाँ के आप एक बार ज्वाइन करके पूरी ज़िंदगी भर तक एक ही जगह पे
एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप काम काज कर सकें, क्योंकि आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। लंबे समय तक एक ही जगह पे आप ज़रूर काम कर पाएंगे। अगर आप छोटी मोटी कंपनी में अगर आप काम में चले जाते हैं छोटी मोटी सैलरी के लिए, तो वहीं पे आप फंस जाएंगे और आगे चल के बड़ी जगह पे चांस मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी जॉब चूज़ कीजिएगा बहुत गहराई से सोच समझ के अच्छी जगह ही चूज़ कीजिएगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन की शुरुआत में भी हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही थी, जहाँ पे माइंड लाइन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी प्रेजेंट एज में भी हमें बहुत अच्छी कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है। उसके साथ यहाँ पे बहुत सारी राहु लाइन की कट है, बहुत सारी फ्रीक्वेंट कट है। और इसकी एज को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को लग रही है कि करीब करीब 32, माइंड लाइन में भी 30 के तक, यहाँ पे भी 32 तक आपकी डिस्टर्बेंस चल रही है। तो ये एक लंबा समय रहेगा जब आपकी डिस्टर्बेंस रहेगी। किस तरीके का डिस्टर्बेंस हो सकती है? रिलेशनशिप को लेकर डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपकी सेहत को लेकर हो सकती है। और ये एक बहुत अच्छी टाइम है 32 तक, मतलब ज़िंदगी की बहुत अच्छी समय उस टाइम तक हो जाती है जहाँ तक आपकी ये एज है। तो उसके लिए मैं काफ़ी सारी रेमेडी आपको बताऊंगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। उससे आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें स्ट्रेंथ ज़रूर आ जाएगी धीरे धीरे। इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये लाइफ लाइन धीरे धीरे सुधार ले रही है। एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 43-44 के बाद आपकी लाइफ लाइन से 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी बन रही है। तो 44 के बाद जाके आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी हालात सुधरेगी। ट्रायंगल है तो जिनके कारण लाइफ लाइन में और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई प्रॉब्लम है भी तो भी उसकी इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं आएगी। जैसे कि एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन में जॉब की फॉर्मेशन भी बन रही है 50 के बाद, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल भी है। तो ये जॉब की फॉर्मेशन होने के कारण आपकी क्या होगी, 50 के करीब वहाँ पे आपकी तबीयत में खराबी आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा गहरा नहीं जितना ये जॉब साइन इंडिकेशन कर रही है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी साइन भी है ट्रायंगल जो आपकी लाइफ लाइन को प्रोटेक्शन देगा। और ये ट्रायंगल होने के कारण 2 ट्रायंगल यहाँ पे है, माइंड लाइन पे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये आगे चल के एक छोटी सी ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे मल्टीपल ट्रायंगल होने के कारण मल्टीपल प्रॉपर्टी होने का योग आपके पाम में है। बहुत सारे ट्रायंगल है आपके मेन लाइन के ऊपर, तो जिनके कारण आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी ज़रूर होगी, चाहे वो आप खुद बनाएं, आपके पिताजी आपके दे, आपके हस्बैंड बनाएं, किसी भी तरीके से वो मल्टीपल प्रॉपर्टी आप लोगों के ज़्यादा ज़रूर हो पाएगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी का जो काफ़ी अच्छी तरीके से बन रही है, और होने का टाइम आपका रहेगा 43-44 के बाद से। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन से हम लोगों को क्या समझ में आ रही है? फेथ लाइन देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है आपके पाम में, लेकिन लेट शुरुआत है। इस फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट करीब करीब 27-28 के करीब ही हो रही है। तो उससे पहले भी आपको जॉब लग सकती है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लग सकती है, ज़रूर लग सकती है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। एक सक्सेसफुल जो कैरियर, स्टेबल कैरियर कहते हैं, वो आपकी स्टार्टिंग होगी 28। तो उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना या परमानेंट कोई मल्टीनेशनल कंपनी में बढ़िया जॉब लगना, वो सारी चीज़ों का इंडिकेशन है। उसके साथ साथ फॉरेन में भी जॉब लग सकती है। अगर आप फॉरेन का भी विचार रखते हैं, फॉरेन जाके काम काज करना चाहते हैं, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपकी उस एज के करीब आ जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद फेथ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ ये सपोर्टिंग लाइन, जिसे इन्फ्लुएंस लाइन भी कहते हैं, वो भी साथ में चल रही है। तो फेथ लाइन में छोटी मोटी दिक्कत काट वगैरह आ भी जाए तो भी ये संभाल लेगी। तो बहुत बड़ी कोई मेजर दिक्कत आपकी फेथ लाइन में है नहीं, जिनके कारण आपके कैरियर में कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होगी 28 ईयर्स से लेके। उसके बाद अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो हमें ऑब्जर्वेबली कोई भी नया फेथ लाइन देखने को नहीं मिल रही है। ये वाली फेथ लाइन नहीं है, ये आ रही है इस तरीके से, ये इधर से नहीं उठ रही है। ये करीब अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये मार्स माउंट की तरफ से आ रही है, जो आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी या फिर लॉटरी जैसी इनकम होती है, उस तरीके का कोई अचानक से धन आपके पास ज़रूर आएगा, उसकी इंडिकेशन है। लेकिन एक्चुअल फेथ लाइन यहाँ पे हमें और एग्जिस्ट होता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। तो ये फेथ लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के आपकी फेथ जो होगी, आपकी कामकाज जो होगी, वो नॉर्मल चलेगा। जैसा आप आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से धीरे धीरे ये चलता रहेगा। कोई भी इंटरफेयर, किस्मत की कोई इंटरफेयर आपकी कैरियर के ऊपर नहीं रहेगा। और ये एज रहेगा जहाँ पे ये घटना होगी, वो करीब करीब 38 ईयर्स एज के करीब।
38 ईयर्स एज के बाद से आप जैसे काम करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी बात करेंगे हम फाइनेंशियल की। आपकी पाम में देखेंगे तो सारे अपर माउंट काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत सारे लकी साइन हमें सन माउंट में देखने को मिल रही है। डब्ल्यू साइन, दो स्टार की फॉर्मेशन, फेथ लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है। अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है। मेजर कोई नेगेटिव फॉर्मेशन बन नहीं रही है, जिनके कारण आप पैसे वाले बहुत ज़्यादा होंगे। मल्टीपल एसेट भी होंगे, पैसे भी आप बहुत अच्छे जमा कर पाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है। अभी हम लोग चलेंगे शादी की बात देख लेते हैं कि कौन सी एज में हो सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन क्लियरली देखने को मिल रही है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक हल्की है। ये जो हल्की लाइन है ये 23 ईयर्स एज के करीब, लगभग 22-23 साल जो आपकी प्रेजेंट एज है वहीं पे हमें देखने को मिल रही है। तो इसी एज में आपकी शादी होने का इंडिकेशन है। अगर ये शादी हो जाती है इस एज में अगर आप शादी कर लेते हैं तो मैं ये पकड़ के चलूँगा कि आपके बहुत बड़ी कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि सिर्फ 22 साल की आपकी एज है। मतलब कोई कट अप नहीं हुई है, कोई डीप रिलेशनशिप आपकी कट नहीं हुई है। तो ये शादी होने के बाद इस शादी में दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। क्या परेशानी आएगी? एक तो बहुत सारे फॉलन लाइन, राहु हार्ट लाइन से निकलता हुआ देखने को मिला था, जिनके कारण आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्लियर दिखा रही थी। यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप है तो ये कंफर्म करती है कि आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी वो एक से ज़्यादा रहेगी। और अगर इसी एज में अगर शादी हो जाती है तो इसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आगे चल के आपका डाइवोर्स हो जाए और आपकी रीमैरिज हो, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर इस एज में शादी नहीं होती है तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आगे करीब 28-29 के करीब आते ये जो मेन मैरिज लाइन है वहाँ पे आपकी शादी होती है तो आपकी शादी में उतनी ज़्यादा शायद दिक्कत ना आए, लेकिन दिक्कत आपकी रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप डिस्टर्ब या कटअप के बाद आपकी शादी होती है, 2-3 रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप कट होके शादी होती है, तो शायद आपकी रिलेशनशिप में तनाव ना रहे। अगर एक या फिर कोई भी रिलेशनशिप में तनाव बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के बावजूद, और ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप कट ऑफ होने के ना होते हुए आपकी शादी हो जाती है, तो वहाँ पे आपकी डाइवोर्स होने का भी खतरा रहेगा रिलेशनशिप में। तो ये हो गई आपकी रिलेशनशिप की। तो इसी के साथ साथ इस पाम की एनालिसिस को यहीं पर रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।